नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे किसान और सरकार के बीच जारी बातचीत की। हम बात करेंगे एक दिन उपवास के बाद किसान आगे क्या करेंगे। क्या जिद पर अड़े रहने से सरकार झुक जाएगी? सरकार और किसानों को जो सरकार है वो ऑफर तो दे रही है, उसके बावजूद भी किसान नहीं मान रही है। क्या बिना कानून रद्द कराए किसान नहीं मानेंगे? जिस कानून को राष्ट्रपति ने मोहर लगाई, जिस कानून को दोनों सदनों ने पास किया, क्या वो कानून किसान रद्द करवाने में कामयाब हो जाएंगे या किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? क्या चाहते हैं किसान और क्या सरकार किसानों से आंदोलन के आगे सरकार झुकती हुई आपको दिखाई दे रही है? इन तमाम मसलों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई के लिए खेती बाड़ी छोड़कर सर्द मौसम में ओस की बूंदों की परवाह किए अपने खेतों से मीलों दूर सरकार से उस कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जिस कानून ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। खेतों में काम करने के मनोबल को तोड़ दिया है। उन्हें दिन रात ये चिंता लगी रहती है कि सरकार क्या करेगी, सरकार उनकी बातें क्यों नहीं मानती। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन किसान चट्टान की तरह अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून को रद्द कराने की जिद के लिए भूख हड़ताल भी की, ताकि भूखे प्यासे किसानों के दर्द को सरकार समझ सके। अपने पसीने से धरती को सींचकर अनाज उपजाने वाले अन्नदाता सरकार को साफ साफ कह रहे हैं कि सर्द मौसम भी उनके इरादों को डगा नहीं सकता। किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो आंदोलन की आग को बुझने नहीं देंगे। देखो जी, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ। कोई भी आदमी जो किसान यूनियन वाला है ना, आदमी जितनी भी जथेबंदी है उतनी जथेबंदी डट के बैठी है। वो कोई बात नहीं कर रहे ऐसी, ये वही बात कर रहे हैं आदमी जो सरकार के आदमी है ना, वहाँ फैला रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ हड़ताल पर बैठे किसानों की वजह से दिल्ली की सीमाएं 2 हफ्ते से सील है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर है, तो आम लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। आम जनता की परेशानियों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक माफीनामा निकाला, जिसमें उन्होंने आम लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए खेद जताया। दिल्ली का सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और अब राजस्थान से हरियाणा को जोड़ने वाला बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है। भाई साहब, मैं सोनीपत से आता हूँ और दिल्ली सर्विस करता हूँ। हेल्थ सर्विसेज में एसेंशियल सर्विसेज है मेरी। अब ये लगाइए आप, मैं लगभग 2 घंटे से यहाँ तक पहुँच पाया बॉर्डर तक, और आगे अब बिल्कुल सील है बॉर्डर, जाने नहीं देने के। मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, भाई मेरी एसेंशियल सर्विसेज है, कहीं से कोई रास्ता है तो जाने दीजिए। कहती जी कोई अलाउड नहीं है, पैदल यात्री भी अलाउड नहीं है। एक तरफ किसान कानून खत्म करने की जिद पर अड़े हैं, तो सरकार इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। सरकार अलग अलग संगठनों से मिल रही है ताकि इस आंदोलन की आग को बुझा सके। कृषि कानूनों के समर्थन में देश भर के 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मीटिंग की। ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों के हैं और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े हैं। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। सरकार की तरफ से 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। सरकार ने अब भी बातचीत का दरवाजा खोला हुआ है, लेकिन किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब सवाल है कि अगर किसान नहीं माने तो क्या सरकार किसान संगठनों में फूट डालकर इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करेगी? क्या सड़कों को जाम कर, भूख हड़ताल कर सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे किसान?
क्या सरकार जिद पर बैठे किसानों को मनाने में कामयाब हो जाएगी? भूख हड़ताल के बाद भी सरकार किसानों की बात नहीं मानी तो अब किसान क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात किसानों की होगी, अन्नदाता की होगी, क्योंकि अन्नदाता कई दिनों से लगातार सड़कों पर हैं। वो अपने हक के लिए, अपने हक की आवाज़ के लिए लगातार अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करते हुए सड़कों पर डटे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो टस से मस नहीं होंगे। ये जो 3 बिल है, ये जो 3 कानून है, इसे रोल बैक किया जाए, यानी कि पूरा का पूरा वापस लिया जाए। सरकार भी ये साफ तौर पर कह चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कुछ बीच का रास्ता होगा और कैसे ये बीच का रास्ता निकलेगा। आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बद्री नारायण चौधरी जी हैं, जो कि भारतीय किसान संघ के महासचिव हैं। इस वक्त हमारे साथ नरेश सिरोही जी भी जुड़े हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ राज सिंह देसवाल जी जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा राज सिंह देसवाल जी आपसे ही है, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है। सर, किसी भी समस्या का समाधान करना है कि तो बातचीत के जरिए हो सकता है। सरकार अपनी बातों पर अडिग है। सरकार कह रही है किसी भी कीमत पर ये कानून है वो रद्द नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो कानून है उसे रोल बैक किया जाए। सर, क्या बीच का रास्ता निकलता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या वाकई आपको लगता है क्या बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से जो है ना सरकार के सामने अपनी जो प्रार्थना है, जो गुहार है, जिसको कि आप प्रपोजल के रूप में आप प्रस्ताव मान लीजिए, काफ़ी टाइम से हम सरकार के सामने रख रखे हैं। कई बार हमारी आपस में मीटिंग हो चुकी है, पहले अधिकारियों के साथ में, फिर उसके बाद में जो ना जो कृषि मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब हैं, रेलवे मंत्री, इनके साथ भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष उसका निकल नहीं रहा। निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल रहा कि ये राजहट है। ये कहते हैं कि हमने जो बिल बना दिया, हम जो है ना इसको वापस नहीं ले सकते। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो भी ये जो इनकी तरफ से मनोनीत होते हैं, जो भी बातचीत करने आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने स्वयं माना है कि बिल के अंदर कमियां हैं। ये बिल जो है ना कुछ नुकसानदायक हैं। ये बात ये खुद जो है ना स्वीकार करते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन अब ये बन गया इनके लिए एक तरीके से मान सम्मान की बात बन गई है सरकार के लिए। हट पे अड़ गई है सरकार, और इसलिए जो है ना ये हमारे इस रिक्वेस्ट को, हमारी इस प्रार्थना को, हमारे इस प्रस्ताव को ये स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन अंदर से ये जानती है कि हाँ, इन बिलों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से किसानों का आगे आने वाला जो भविष्य है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तीनों के तीनों बिलों के अंदर जो है ना, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो किसान के हित में है? एक भी बात नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ले लो, उसके अंदर अभी तक किसानों को ये छूट थी कि वो जितना भी अपने पास उसके पास अन्न होता था उसका वो स्टोर रख सकता था। नहीं, आप कह रहे हैं कोई भी किसानों के हक की बात इस बिल में नहीं है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर नरेश सिरोही जी आपसे है। जिस बात का जिक्र अभी राज सिंह जी कर रहे हैं, देसवाल साहब ने कहा है कि अब सरकार अपनी ईगो पे ले रही है, यानी कि उनका ये कहना है कि अगर सरकार इस बिल को वापस ले लेती है, इस कानून को रोल बैक कर लेती है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी ईगो पर इस पूरे मसले को ले रही है कि आज किसान आ गए, कल को कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आएगा, और हर कोई ऐसे ही कहेगा विरोध करने के बाद कि इस कानून को वापस ले लीजिए। अगर आज कानून, कृषि कानून को वापस ले लिया जाता है तो आने वाले वक्त में और भी अड़चनें सरकार के लिए पैदा हो सकती है। यही वजह है कि सरकार के मंत्री, सरकार के नेता ये जानते हैं कि ये जो कानून है इसमें खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन फिर भी वापस नहीं लेना। ऐसा है क्या नरेश जी? देखिए, मेरा कहना इसमें ये है, और देशवाल जी भी इस बात को समझेंगे कि ये जो तीनों कानून हैं, ये देश के किसान, किसानों के साथ उपभोक्ता, कृषि का व्यापार करने वाले बड़े व्यापारी, कॉर्पोरेट सेक्टर, खुदरा व्यापारी, ये तमाम लोगों को प्रभावित करने वाले और उनके लिए बनाए गए कानून हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि इसमें ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार ने, कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत करनी चाहिए। पूरी तरह से जो कानून है इसमें देश की एक व्यवस्था बनेगी, तय होगी। उसमें किसानों जो प्रभावित होंगे, किसानों का जो शंकाएं, किसानों का जो पक्ष है वो किसानों ने रखा है, और कृषि मंत्रालय ने भी प्रस्ताव भेज के उसको
उसमें से बहुत सारी बातें स्वीकार की है। उसके बावजूद भी अगर कोई शंकाएं हैं तो तथ्यात्मक ढंग से उसको सुलझाना चाहिए। ये जो सरकार है ये किसानों के द्वारा चुनी गई सरकार है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं अलग से सरकार बन के आ गई है बाहर से। और सरकार के लिए भी जो किसान हैं ये उन्हीं के किसान हैं, उन्हीं की सुरक्षा करना सरकार का भी दायित्व है। तो इसमें ईगो तो किसी को नहीं अपनी आगे बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल ईगो आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा चौधरी साहब से है। चौधरी साहब, जिस बात का जिक्र अभी नरेश सिरोही जी कर रहे हैं कि जो शंकाएं हैं वो दूर करने के लिए सरकार तैयार है, सरकार तो प्रस्ताव भी भेज रही है किसानों को कि भाई अगर आपकी कोई दिक्कतें हैं, आपको जहां जहां पर समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, हम उन समस्याओं को सुलझाएंगे, उसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। फिर कहां समस्या आ रही है सर? ये आंदोलन अभी भी जारी है। चौधरी साहब, आज इसमें किसान नेताओं को भी हट छोड़नी चाहिए, सरकार को भी हट छोड़नी चाहिए। हाँ। और किसान नेताओं का सम्मान होना चाहिए बातचीत में आते समय। और सरकार जो बार बार 2-4 ही स्टेटमेंट दे रही है, उसके बजाय सरकार किसानों को होने वाले लाभ वो भी तो खोल के बता सकती है ना इसमें, कि आने वाले समय में क्या लाभ आगे। जहाँ तक सवाल है आंदोलन का, तो किसान तो आंदोलन कभी भी कर सकता है। अभी तो 2-3 प्रांतों के लोग कर रहे हैं, सारा देश में मिलकर कर सकता है। इसलिए किसान नेताओं को डरने की जरूरत कहाँ है। अगर आज ये मान लीजिए कोई इसमें छुपी हुई बात है तो बैठ के बात करें आमने सामने मेज के ऊपर, और वो बताएं कि यहाँ पर ये छुपी हुई बात है। मैं समझता हूँ कि बातचीत करने से ही समाधान होगा। इसलिए कानून वापसी की हट को छोड़ें और बैठ करके अपनी शंकाओं को दुरुस्त करवाएं। बिल्कुल, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन हट धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर आपसे है देसवाल जी, जब ये कहा जा रहा है कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा, तो फिर पूरे कानून को रोल बैक करवाने की जो जिद है वो किसानों ने क्यों अपना रखी है? इससे पहले हमने देखा कि वो कह रहे थे कि कुछ बिंदुओं पर हमारी असहमति है, वहां पर संशोधन की जरूरत है, और वहां पर जब संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, तो फिर ये रोल बैक का क्यों ये राग अलापा जा रहा है? देखिए, अगर बातचीत के लिए किसान तैयार नहीं होते तो ये लोग जो है ना इतने दिनों से लगातार इसी उसमें कि हम बातचीत करेंगे सरकार से, सरकार के सामने अपनी समस्या रखेंगे, सरकार के जो नुमाइंदगे हैं उनको समझाएंगे कि हमारी ये कठिनाई है, इससे हमें ये दिक्कत है। इस पूरी मीटिंगों के अंदर सब ने अच्छी तरह से विस्तार से जो है ना सरकार को समझा दिया है। अभी पूरे के पूरे तीनों बिलों के एक बिंदुवार यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सामने दूसरा ये बिंदुवार का जवाब भी देने वाला होना चाहिए, जो यहाँ पर इस समय नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा, सरकार कहती है कि अभी तक आप मंडी में बेच रहे थे, यानी अब आपको हम दूसरा विकल्प दे रहे हैं कि आप बाहर बेचिए, आपको ज्यादा तो मंडियां खत्म करने की बात सुनिए, मैं मंडी खत्म करने की बात नहीं कर रहा। अभी ये देखिए, वो कह रही है कि हम आपको एक दूसरा विकल्प दे रहे हैं कि आप बाहर बेच सकते हो। मैं यहाँ अपने जितने भी हमारे साथी यहाँ आदरणीय हमारे, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या इस समय हमारे ऊपर कोई रोक है बाहर बेचने में? किसानों के ऊपर अपने अन्न को बाहर बेचने के लिए कोई रोक है क्या? कोई रोक नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन कोई किसान आके मुझे ये बता दे कि भाई हमने जो है ना मंडी में हमें 1850 में 1800-1700 रुपए मिले हैं और बाहर जो है ना हमें ज्यादा मिले हैं। मंडी से बाहर जाते ही जो वे दूसरे लोग लेते हैं हमसे, वो काफी नीचे लेते हैं। अभी जैसे मक्का किस भाव बिक रही है, धान किस भाव बिक रही है, तो ऐसा में सारी की सारी चीजें बिलो रेट है। नहीं, उस पे तो सरकार राजी है ना। वो कह रही है एमएसपी तो पहले भी जारी थी, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी, उसको तो हटाने की बात सरकार की तरफ से नहीं कर रही है। शायद मैं अपनी बात को ठीक नहीं समझा पाया। बाहर बेचने की बात हो रही है, मंडी की बात नहीं कर रहा मैं। बाहर जो हम माल बेच रहे हैं, क्या किसी का माल मंडी से महंगा बिक रहा है बाहर? ये वेस्टर्न यूपी लगा लो, हरियाणा लगा लो, पंजाब लगा लो। पहले भी ऐसा नहीं था, तो फिर आज इसका विरोध क्यों? आगे भी हमको जो है ना ये ज्यादा दाम नहीं मिलने के हैं। जब मंडी खत्म हो जाएगी तब तो हम बिल्कुल लाचार। अभी कम से कम मंडी का एमएसपी पे हम बेच तो लेते हैं कुछ, फिर हमारा वो भी गया। और धीरे धीरे वो ही होगा कि जैसे बीएसएनएल ठप हो गया ना, ये 2-3 साल करेंगे, 2-3 साल थोड़ा करके मंडी में आना आदमी बंद कर देंगे और फिर इनका एक अधिकार स्थापित हो जाएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसको ऐसा नहीं है कि जो कोई इसके पक्ष में बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, वे भी अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये कितने खतरनाक बिल हैं। ये आगे आने वाले समय के अंदर किसानों को बिल्कुल इनके घुटने टिकवा देने वाला
कानून है। ये नरेश जी तीनों के कितना तीनों। इत्तेफाक रखते हैं जब आप? अपने इनका अपने ये ऊपर साफ बीत तौर पे रही- कहना है कि पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है किसानों के खिलाफ। हाँ? और आने वाले वक्त में, अभी तो ये आश्वासन दे रहे हैं, आने वाले वक्त में बिल्कुल किसानों को इससे घाटा होने वाला है। देखिए, जो इनकी शंका है उसी के समाधान के लिए सरकार ने जवाब दिया है, लेकिन मैं एक किसान आंदोलन का के नाते, किसानों के प्रतिनिधि के नाते मैं एक बात कह सकता हूं कि हमें किसानों को इसमें जो सेफ गार्ड लेने चाहिए, जो हमारी शंकाएं हैं उनके लिए जो सेफ गार्ड सरकार से चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात, जो एक किसान संगठनों ने महत्वपूर्ण बात की है कि किसान लगातार 70 साल से बहुत सारे सुधार हुए हैं। ऐसा नहीं है, हर गवर्नमेंट ने सुधार किए हैं, उसके बावजूद भी किसान आज घाटे की खेती करता है। एमएसपी सरकार तय करती है, उससे नीचे उसकी उपज बिक रही है। उसके लिए अपने को एक ऐसा मार्ग बनाना चाहिए जिससे किसान घाटे की खेती ना कर सके। तो ये मेरा जो है, मैं भी इससे सहमत हूँ इस दानों की बात से कि वो बनना चाहिए। दूसरी बात, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसमें गोदाम में रखने में अभी तक एक सीमा थी, अगर सरकार ने उसको हटाया है तो उसका मतलब ये है कि व्यापारी ज्यादा माल खरीद सकेंगे और ज्यादा अपने गोदामों में रख सकेंगे। इससे माल, अगर माल रखने की अभी तक सीमा उनकी एक निर्धारित थी, उससे ज्यादा माल नहीं खरीद सकते, तो बाजार में किसानों का माल भी उतनी सी भाव पे नहीं बिक पाता था। शंकाएं सिर्फ यही तक खत्म नहीं होती सर, शंकाएं किसानों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन बिलों के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ रोष है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर अब बीजेपी कैसे इन किसानों की जो शंकाएं हैं वो दूर करेगी। तमाम चौपालें लगाने की बात की जा रही है, लगाई भी जा रही है, लेकिन उसका क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आ रहा है? यहाँ पे तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होने की बात की जा रही है। इनका कहना है साफ तौर पे कि हम अपने आंदोलन को थमने नहीं देंगे, इसे और आगे बढ़ाएंगे। अब कैसे इनके आंदोलन को शांत कराया जाएगा सर? अब कैसे समझाया जाएगा किसानों को? तमाम चौपालें लगाने की बात कही जा रही है, किसान समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तमाम बैठकें हो चुकी, तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है, बावजूद इसके किसान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, कह रहा है कि रोल बैक हो ये जो कानून है। अब सवाल इस बात को लेकर, अब बीजेपी की क्या आगे की रणनीति है और कैसे अब किसानों को समझाया जाएगा? देखिए, सरकार लगातार, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो आपस में चर्चा वार्ता कर रहे हैं और रास्ता बनाने का भूमिका बना रहे हैं कि किस तरह से रास्ता बनेगा। और किसान जिस तरह से सड़कों पे पड़े हुए हैं ठंड के अंदर, पूरी सरकार को भी उनसे पूरी हमदर्दी और सिंपैथी है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई इसमें वो कर रही है, तो सरकार को भी चिंता है, हम सब लोगों को चिंता है। हम लोग अगर घर में सोते हैं और किसान बाहर सड़क लेटा हुआ है, तो हमको भी ये रहता है कि वो कैसे ऐसे में सो रहे होंगे। तो ये चिंता का विषय है देश में, और हमारी लगातार किसान नेताओं से भी बाकी से बात हो रही है। तो जल्दी कोई ना कोई रास्ता बनेगा निश्चित रूप से। लेकिन मेरा तो सबसे एक ही आग्रह है कि हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश के जो 65 करोड़ आबादी है उसकी जीविका का प्रश्न है। हमको प्रश्न तो बैठ के सरकार और किसान संगठनों को बैठ के हल करना पड़ेगा, ताकि जो उनकी जीविका है वो सुरक्षित रहे। किसान जो घाटे की खेती कर रहा है वो खेती करना बंद करे, उसको ज्यादा लाभ कैसा हो सकता है। खाली अपने मन में एक अगर कोई बात बिठा के हम बैठ जाते हैं तो उससे नहीं बनेगी। हमको खुले मन से, खुले दिल से बात करनी पड़ेगी और सच्चाई से बात करनी पड़ेगी, चाहे सरकार सच्चाई के साथ तो बात करनी पड़ेगी, और जाहिर तौर पर एक हल निकालने की आगे आने की जरूरत है कि आगे बढ़े, ताकि कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकले। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर देसवाल जी आपसे है, क्योंकि देखिए एक तरफ आंदोलन हो रहा है तो दूसरी तरफ जनता को भी इससे दिक्कतें हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाल ही में एक पत्र भी लिखा गया है जनता के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि जो जनता को दिक्कतें हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं हम क्षमा मांगते हैं या फिर हमें खेद है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर, लड़ाई किससे है, सरकार से या जनता से? देसवाल जी देखिए, आपने भी जो है ना काफी आंदोलन अभी पिछले कुछ सालों में देखे होंगे। एक बात, चाहे वो इस आंदोलन के पक्ष में या इसके विपक्ष में, वो बात अलग है
लेकिन एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि ये आंदोलन जो है ना बहुत ही अनुशासित है और इसके अंदर जो है ना इस समय अगर टीकरी बॉर्डर से लेके इसको देखा जाए रोहत गांव को पार कर चुका, इतना लंबा जाम यानी ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ऐसे सिंघू बॉर्डर से जो है ना कम से कम 18-20 किलोमीटर का ये भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनुशासन में चल रहा है ये आंदोलन। नहीं सर, ये जो अनुशासन तोड़ते हैं बीच में लोग, वो कौन है? नहीं, ये जो बीच में अनुशासन तोड़ते हैं ये लोग कौन है? रोड को हमने जाम ये जो बीच में सर अनुशासन तोड़ते हैं ये लोग कौन है, ये मुझे देखिए, बताइए ना। सुनिए, 8 दिसंबर को ऐसा अगर भारत होता है, बंद होता ऐसा है, होता है। वहां पर अगर जो कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वो आपस में भिड़ जाते हैं, तो ये क्या है? गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। अभी सिरोही साहब ने जो बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, हर आदमी के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का किसी भी दल से भी हो, अगर अंदर से बात करेंगे चाय पीते पीते हम बाहर बैठ के, तो कहेंगे हाँ यार किसानों की हालत बहुत खराब है। लेकिन अगर ये सरकार इन बिलों को लाने से पहले बैठ के जो है ना एक विचार विमर्श कर लेती, चलो हमसे इन संगठनों से ना करती, आरएसएस का अपना जो किसान संघ है जो भी है, उन्हीं के आदमी से बात कर लेती। वो खुद आके इस पे कहते हैं डिबेट्स में, क्या इन्होंने हमको नहीं पूछा। ये जो बिल लाए गए, ये पता नहीं कैसे, मुझे नहीं लगता कि मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी के हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया इस सरकार ने, और लेके ये बिल आ गए। जैसे अब सिरोही साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, बैठ के जो ना, ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी से पूछ लेते हैं। चौधरी साहब, क्या वाकई इस बिल को बनाने से पहले, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों से नहीं पूछा गया, क्या भारतीय किसान संघ से भी नहीं पूछा गया, क्या उन नेताओं से नहीं पूछा गया कि क्या इस कानून को बनाया जाए या फिर इसमें खामियां हैं, कमियां हैं, और क्या वाकई आपको लगता है कि अब इसमें कमियां हैं, तो अब दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर? ये देशवाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो गलती हुई है। लेकिन इस समय जो टेलीविजन के ऊपर वार्ताएं होती है और ग्राउंड रिपोर्ट लेने जो जाता है टेलीविजन का आदमी, उसमें जो इंटरव्यू आते हैं, उसमें जो रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई भाषा एक ही आती है, मोदी विरोध, और दूसरा भावी संकट का डर, और उसके बीच बीच में अराष्ट्रीय तत्वों की मौजूदगी, जिनकी राष्ट्र विरोधी नारे, और ये जो जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व, उन सबके फोटो, उनको जेल से रिहा करो, ये जो मांगे हैं ये किसानों को बदनाम भी कर रही है। ये देशवाल जी की समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। इससे पूरा समाज, पूरा देश ये मान रहा है कि इस आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है और ये उनके ग्रिप में चला गया, और ये कोई एजेंडा इसके पीछे से थोप रहा है। तो किसानों को और आधार बना करके कोई ऐसे राजनीतिक तत्व जो है वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इससे सावधान रहे किसान आंदोलन, नहीं तो किसान को बदनाम करके भेजेंगे। इससे मैं इनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम ये सावधानी रखे, नेतृत्व के ये करें। ठीक है, जिस हाईजैक की बात आप कर रहे हैं चौधरी साहब, इस पूरे विषय पर रिएक्शन ले लेते हैं। अतुल अंजान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा और राष्ट्र के राष्ट्रीय महासचिव है। बहुत स्वागत है आपका अंजान साहब। सवाल इस बात को लेकर है, इनका कहना है चौधरी साहब का कि ये लगातार कहा जा रहा है कि जो पूरा किसान आंदोलन है उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। बीच में सर हमने देखा कि शर्जील इमाम के पोस्टर वहां पर लहराते हुए दिखाई दिए, उमर खालिद के पोस्टर लहराते हुए दिखाई दिए। कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई किसानों की, उसमें भी कहा गया, उसमें सीधे सीधे आरोप लगाए गए कि ये जो पोस्टर है वो किसानों ने नहीं लहराए, किसान कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। बूटा सिंह का साफ तौर पे ये कहना था कि ये लेफ्ट ने पोस्टर लहराए थे। क्या वाकई आपको लगता है कि ये पूरा जो आंदोलन है उसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? अब मुझे नहीं मालूम कौन हाईजैक कर रहा है। जो लोग देश में 2014 में उसको दिखाते क्यों नहीं आप लोग एटीएन की तरफ से? जो प्रधानमंत्री की जो 150-200 मीटिंग है 2014 के लोकसभा के पहले थे, और हर मीटिंग में कहते थे कि मैं पहला काम जो करूंगा, जैसे वो बोल रहे थे अभी बिहार के चुनाव में तेजस्वी जी की, पहला मैं काम करूंगा मुख्यमंत्री बनते ही कि मैं 10 लाख नौजवानों को रोजगार के हस्ताक्षर करूंगा। वैसे ही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पहला जो काम मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद करूंगा ये है कि किसानों के सारे कर्जे मैं माफ करूंगा। वो दिखाइए ना पूरे, तब उसमें ई फंड बट नहीं था, लेकिन किंतु परंतु लिहाजा तत्पश्चात बावजूद नहीं था, सीधे। और उसका क्या हुआ आज तक? उन्होंने कहा हम स्वामीनाथन कमीशन को पूरी तरह से लागू करेंगे, कोई बात नहीं हुई। और राष्ट्र विरोधी कौन है? जो किसान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, जो किसानों की बात न सुने वो राष्ट्र विरोधी।
राष्ट्र के 80-82% लोग ग्रामीण भारत में बसते हैं, खेती किसानी पर जिंदा रहते हैं। किसके फोटो लहरा दिए गए और किसके फोटो दिखा दिए गए, मुझे उन लोगों से कहना जरा, भारत सरकार का आईबी विभाग जो सोया हुआ है उन लोगों के फोटो देख रहे हैं, 1-2 लोगों का कुछ लोगों ने लगा दिया होगा, बाकी वो सब। लेकिन सर ये भी तो देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सुन लीजिए पूरी बात तो सुन लीजिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। देश की आजादी के लिए जो मारे गए आतंकवादियों के हाथों, उनकी तस्वीर लगी थी, वह राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं। आपकी निगाह में वहाँ पर 32 लोग ऐसे हैं कि जिनके माता पिता, जिसके पिता, भाई, दादा जो वीरता चक्र से, शौर्य चक्र से, सेना के तमाम मेडल से, विशिष्ट सेवा पदक से जो लोग सम्मानित हो चुके हैं, उनके परिवार के लोग बैठे रहे, वो सब राष्ट्र विरोधी हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं वह राष्ट्र विरोधी हैं। और राष्ट्र विरोध का क्या मतलब है? जो लोग आजादी की लड़ाई में कभी नहीं रहे वह देश की राष्ट्र की परिभाषा तय करेंगे कि कौन राष्ट्र का विरोधी है और कौन राष्ट्र के लिए जिसने अपनी कुर्बानी दी हो। तो ये सब बातें बंद करें। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है कि अगर 40 से ज्यादा संगठन इसके पक्ष में हैं और सड़कों पर उतरे हैं कि हम तो इस चाहते हैं कि ये जो कानून है वो वापस हो, लेकिन 32 किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग भी किया है, तो हमें दोनों पक्षों को यहाँ पर देखना होगा सर। जो किसान सड़कों पर है वो भी, और जो कह रहे हैं कि हम तो इस आंदोलन से अलग है वो भी। तो इस पर जानकारी के लिए बता दें, 40 संगठन नहीं है, 40 से ज्यादा बोला है सर मैंने। 40 संगठनों के लोग वहां गए थे कृषि मंत्री से बात करने। पूरा का पूरा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अंदर 500 के करीब संगठन है। 240 संगठनों की तरफ से हमने 2017 में, 18 में, 19 में लाखों किसानों का प्रदर्शन किया है। ये 80 संगठन कौन नहीं तो सर ये जो आंदोलन हो रहा है, हम ये मान लें कि पूरा देश का जो किसान है वो सड़कों पर है, तो फिर तो है, ये मान लेना चाहिए क्या है ये सड़कों पर। आप देखिए ना, आसाम के अंदर बंद है और इतना बड़ा आंदोलन है कि असम गण बद्री विशाल चौधरी जी कह रहे हैं कि पूरा देश का किसान सर सड़कों पर है। अगर पूरा देश का किसान सड़कों पर है तो आज जिस तरह से कहा गया था कि हर जिले, हर मुख्यालय, हर गांव, हर शहर में प्रदर्शन होगा, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, सर सिर्फ पंजाब, हरियाणा से इस तरह की तस्वीरें क्यों निकल के सामने आई और तमाम जो राज्य हैं वहां से इस तरह की तस्वीरें क्यों नहीं आई? चौधरी साहब, मंगलौर में परसों लाखों लोग निकले थे सड़क पर। सर आज आपने देखा कि आसाम की सड़क बंद है, आपने देखा कि ये सज्जन अब चुप नहीं होंगे ना, ये सुनेंगे तो मैं बोलता हूँ। समर्थन किया बंद का, क्या है कि दांत भी हमारे, जीभ भी हमारे है। अगर दांतों के नीचे जीभ आ जाती है तो दांतों को तोड़ने के लिए हम बाहर से पत्थर नहीं लेते। यानी भारत का किसान इतना देशभक्त है कि वो किसी भी विदेशी का समर्थन नहीं मांगेगा जी। जब विदेशों में यदि नारेबाजी होती है और उसकी इस आंदोलन के अंदर बयानबाजी होती है तो ये किसानों को शर्मसार करती है कि आखिर हमारा नेतृत्व जो है ना सबके सामने क्या बोल रहा है। हम इस आंदोलन के अनुशासन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसके अंदर और अनुशासनहीनता करने वाले जो तत्व हैं उनको छूट देना और उनको बचाना, ये इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उनको छुपा क्यों रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं 1-2 नाम आ गए? ये क्यों नहीं बोलते कि हाँ वो गलत आ गए? उनको बोलना चाहिए, आगे से बोलना चाहिए कि उनको हमने लगा दिया। जी जी जी, अच्छा बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर किसानों का आंदोलन हो रहा है तो उसमें कुछ भी अराजक तत्व के शामिल होने की यहाँ पर संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसानों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर देशपाल जी आपसे है, क्योंकि देखिए अब जो हालात और जो सिचुएशन है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्व इसमें घुस आए हैं जो कि माहौल को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के इशारे पर यह आंदोलन चल रहा है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह के आरोप लगाना या किसानों के आंदोलन को इस तरह मोड़ देना ये सही है? देखिए, इस किसान आंदोलन ने जो है ना अपने पर बहुत संयम रखा है। अगर कहीं पे जो है ना कदम किसी के फिसले हैं तो वो सत्तारूढ़ दल के फिसले हैं। सत्तारूढ़ दल ने अपनी भाषा के ऊपर जो है ना संयम नहीं रखा। उन्होंने तरह तरह के जो है ना शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी उनको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही। इस तरीके से लगभग जो है ना देश की 60% जनता को ये सत्तारूढ़ दल जो है ना
संबोधित कर चुका है इन शब्दों से। अब इससे बड़ी और हमारे लिए जो है ना क्या गाली होगी, इससे अच्छा तो जो है ना अब कोई जीने का अर्थ नहीं रहा हमारा। कि एक मैं राज सिंह देसवाल, मैं चाइना के इशारे पे काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहा हूँ, वे मेरे को जो है ना वे मेरे आका ठीक है। नरेश सिरोही जी, इस्तेमाल करे जाएं, सिरोही क्या जीना है मेरा? सिरोही साहब, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी देसवाल जी कर रहे हैं। सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि भारत चीन के इशारे पर यह आंदोलन हो रहा है, कोई कह रहा है कि खालिस्तान आतंकवादियों के इशारे पर हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ये जाहिर तौर पर इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, मैं आपको ये भी बता देती हूँ किस किसने क्या क्या बोला। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण ये जो वार्ता है वो सफल नहीं हो पा रही, कई दौर की बातचीत हुई लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पा रही। नरेंद्र सिंह तोमर बोलते हैं कि किसानों के वेश में असामाजिक तत्व घुसाए हैं। पीयूष गोयल कहते हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो आंदोलन में घुस गया है और वो लेफ्ट और माओवादी विचारधारा का है। सर, ये तोड़ने और टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जा रहा है इस पूरे आंदोलन को। क्या वाकई आपको लगता है कि वो किसान जो देश का पेट भरता है, वो किसान जिसे अन्नदाता हम कहते हैं, पूरे देश का पेट भरने वाला, अपने खून पसीने से खेतों को सींचने वाला, उसके ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगेंगे तो क्या वो सही है? और वो भी आपके केंद्रीय मंत्री लगा रहे हैं। सर देखिए, मेरा कहना ये है, देशवाल जी जिस ढंग से देशवाल जी बहुत दुखी हुए, तो मैं इस बात से पूरी तरह से कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये क्योंकि हम लोग तो आंदोलन से जुड़े रहे हैं लंबे समय से, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो ऐसे आंदोलन में बहुत सारे लोग आके अपना विषय रखने की कोशिश करते ताकि उनका मुद्दा हल लगे, है ना। अगर कोई ऐसा तत्व आता है तो उसको अलग थलग करना चाहिए, खुफिया विभाग पर नजर रखनी चाहिए। किसान संगठनों के नेताओं ने भी अपील की है कि वो अपने आसपास का भाई ध्यान रखें, और सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उस मुद्दे, ये मुद्दे का अलग मैटर है, इस तरह के मुद्दों को हवा नहीं दी जानी चाहिए जो बहुत गलत है। और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि कहीं खाना, भाई मैं तो खुद जुड़ा रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे मुकदमे रहे, तो आतंकवादी होता है, किसान अपनी मांग कर रहे हैं। और अतुल भाई आज यहाँ आपके साथ है, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अतुल भाई, आपने और हमने बहुत सारे आर्थिक विषयों को लेकर साथ साथ आंदोलन भी किए, साथ साथ बैठे भी है, तो हम लोगों को सबकी जिम्मेवारी है। वामपंथी कोई इस देश से अलग की लोग नहीं है, या उनको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, तो सबकी अपनी विचारधारा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत मौकों पे एक साथ अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी ठीक है। अतुल अंजान जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आप किसानों के मुद्दों को लेकर हमेशा अग्रसर रहे हैं, हमेशा उनसे जुड़े रहे हैं, लंबे समय से आप किसानों के बीच कार्य करते रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सर अब जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है देश में कि लगातार जो किसान है वो सड़कों पर है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फीली हवाएं चल रही है, और ऐसे में जब किसान के सर के ऊपर छत नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेबस किसान इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहा होगा। तो क्या ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकलना चाहिए? क्या वाकई आपको लगता है कि अब समाधान की तरफ किसानों को भी आगे जाना चाहिए और सरकार को भी? देखिए, एक तरफ देश की सरहदों पर चीन के आक्रामक रवैये और पाकिस्तान के आक्रामक रवैये के खिलाफ हमारे देश के जवान माइनस हुए हैं, और दूसरी तरफ देश के ये किसान ये ठठरारी, ये लहर में, शीतलहरी में सारे देश के अंदर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आज 14 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के निर्देश पर, आह्वान पर सब आंदोलन प्रदर्शन हुए। 23 लोग किसान गिरफ्तार होकर पुलिस थानों में बैठाए गए हैं। अभी मैंने गृह मंत्रालय के लोगों से बात की उत्तर प्रदेश के, भाई कब तक रखोगे, पानी पीने का इंतजाम करिए, इनके गर्म कपड़े मंगवाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नरेश सिरोही जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें सही कही। मुझे मंत्री कहते हैं कि इसमें राष्ट्रद्रोही, मेरे पिताजी, मैं स्वामीनाथन कमीशन का सदस्य रहा हूँ, नरेश जी जानते हैं, आधे से ज्यादा रिपोर्ट लिखी मैंने। मेरे उस रिपोर्ट पर हमारी सुषमा
के अंदर बोलते हुए कहा डॉक्टर स्वामीनाथन में अतुल कुमार और इन्होंने जो किसानों की लिखी है 32 पेटी, सब लोगों ने एक ध्वनि से 22 किलो खड़े होकर के हमारा सम्मान किया। मैं सदन का सदस्य नहीं जी। चलिए, लगता है अनजान जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज नहीं आ पा रही। जी जी जी, जाहिर तौर पे एक सवाल इस बात को लेकर है कि अब कैसे होगा। यहाँ आपसे मेरा एक सवाल है देशवाल जी, क्योंकि उपवास भी रख लिया, अनशन भी हो गया, जो भारत बंद था वो भी हो गया, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं किसान। एक ये भी कहा गया आज कि हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा, सर वो भी हो गया। अब आगे का रास्ता क्या? देखिए, हमारे पास जो है ना, हमारे पास सिवा अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए और कुछ नहीं है, और वो भी हम शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं। अब सरकार के पाले में गेंद है। हमने अपनी बात रख दी कि इन कानूनों से, तीनों कानूनों से हमको जो है ना प्रॉब्लम है, हमें इससे जो है ना कठिनाई हो रही है, आप हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करें और इन कानूनों को वापस ले लीजिए आप। अगर सरकार जो है ना इसको ये देखे, हम भी उनके ही जो है ना प्रजा हैं, हमारा प्रधानमंत्री है, हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारी दुख तकलीफ को समझे। इन बिलों को वापस लेके और फिर एक दोबारा से जो है ना, अगर कोई उनको चाहिए मिल बैठकर, मैं तो कहता हूँ सिरोही साहब को बिठा लें वे साथ में। सिरोही साहब अगर इन तीनों बिलों को शुरू में सलाह ले लेती सरकार सिरोही साहब से कि सिरोही साहब हम ये बिल बनाने जा रहे हैं, सिरोही साहब ऐसे बिल सरकार को बनाने ही नहीं देती। वो जरूर इनका जो ना पहले ही दिन कह देती है ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वे तो दुख की बात ये ना कि किसी संगठन से तो इन्होंने कोई सलाह मशवरा करा नहीं। अब आप ये एमएसपी बार बार ये कह रहे हैं, एमएसपी जो है ना वो मिल कहाँ रही है? दुख तो ये है ना, हम जो ये कह रहे हैं इसको लीगल स्टेटस दे दो, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एमएसपी नाम की है, ये भी पूरी नहीं मिल रही है। ये जो है ना हरियाणा पंजाब में फिर भी बेटर है क्योंकि यहाँ मंडी सिस्टम अच्छा है, लेकिन और जगह पे यूपी में देख लीजिए, बिहार में तो खैर खत्म ही हो गई है ये, दूसरी स्टेटों में कहाँ मिल रहा है इसमें? बिल्कुल इनकी दया के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं, हम लोगों ने जो ना क्या कसूर करा है। देखिए, मानिए ना मानिए, ये मेरी बात को कोई वैसे ना ले लेना, अन्न उपजाता है किसान और सीमा पर खड़ा है हमारा बेटा। आप उनकी देख लीजिए उनकी संख्या को, उस जो भी जवान है उसकी पृष्ठभूमि के अंदर जो ना किसान पाएगा, उसका बाप या उसका चाचा ताऊ, जिसके घर में यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ से जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल सिवाग साहब हुए, अब जो रिटायरमेंट के बाद देख लो गांव की खेती बाड़ी में जो है ना उसी में संलग्न है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा बड़ा इस देश से बहुत लगाव है हमें, हम लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश को जो है ना सींचा हुआ है। और लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि हम तो वो जो बिंदु हैं जिन तो पे आप सुन लो, हमें परेशानी है, आप लोगों को शंकाएं हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं। वो बदलाव करके लेकिन जो किसान खत्म हो जाता है ना। हम ये कहते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें ये जो बाहर आप ये इनको जो दे रहे हो कि कितना ही आप स्टोर करो, ये बंद करो इनका। जैसे ये बंद हो जाएगा ये अपने आप सारे के सारे पीछे हट जाएंगे। ये बहुत बड़ा भी, मैं छोटी सी बात है, 1 मिनट आप मुझे देना। दालों का संकट आया था अभी कुछ समय पहले, दालें कितनी 120 200 रुपए तक पहुंच गई थी, 180 तक। सरकार ने कहा भाई दालें उपजाओ। हमने जो है ना दालें उपजानी शुरू कर दी, पंजाब में भी दालों का उत्पादन हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं पिछले कितने सालों से, सिरोही साहब इस बात के जो है ना सहमत होंगे मेरे से, जिस समय हमारी फसल आने का टाइम होता है उसी समय ये विदेशों से मंगा के और मंडी में झोंक देते हैं, यानी मार्केट में फेंक देते हैं उन दालों को। हमारी दालों के भाव जो है ना फिर पिट जाते हैं। हमने कसूर क्या कर दिया इस देश को अगर फूड के मामले में सक्षम कर दिया? सिरोही जी, सवाल इस बात को लेकर है, अब इनका साफ तौर पे कहना है कि हम देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि संशोधन हो जाएगा तो संशोधन से हम मानने वाले नहीं हैं, अब तो पूरी तरह से रोल बैक होना चाहिए, नहीं तो किसान यहाँ पर डटे रहेंगे। एक सवाल यहाँ पर मेरा सिरोही साहब से है। सिरोही जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो किसान है वो नहीं झुकेगा, अपनी मांगों पर अडिग है। अब मुझे ये बता दीजिए कि सरकार क्योंकि ये कह रही है कि कानून वापस नहीं होगा, किसान क्योंकि ये कह रही है कि अब हम इस कानून को वापस भेजे बिना या वापस करवाए बिना हम यहाँ से नहीं हटेंगे, तो कैसे अब रास्ता निकलेगा? देखिए, जो देशवाल जी ने कहा मैं उसी बात से
आप जो बात कह रहे हैं उसका बाद में जवाब दूंगा। देशपाल जी ने जो कहा मैं पहले जवाब उसका देता हूँ। जी जी। और वो सच है कि इस पूरे देश में कृषि जिंसों का एक बड़ा नेक्सस है। जब भी फसलें आती हैं वो नेक्सस अपना काम शुरू करता है और एमएसपी से नीचे कैसे वो खरीद ले उसकी वो भूमिका तैयार करता है, क्योंकि बहुत सारे कानूनों में पारदर्शिता नहीं है। हमारा मानना ये है कि इन तीनों कानूनों के माध्यम से भी पूरे देश में कृषि उत्पादन यानी खेतों का जो उत्पादन होगा उससे लेके कृषि व्यापार और उपभोक्ता तक पहुंचने में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। तो हम इन तीनों कानूनों में ऐसे प्रावधान भी सुनिश्चित करें कि जिससे देश का कृषि का व्यापार, कृषि का उत्पादन और कृषि का उपभोग करने वाला उपभोक्ता सबके हितों को हम सुरक्षित कर सकें। जो कृषि का व्यापार कर रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण में लगे हुए हैं या और भी स्टेक होल्डर हैं, सबको एक साथ बैठ के एक अच्छा रास्ता बनाना चाहिए, सुदृढ़ रास्ता बनाना चाहिए जो किसी का शोषण न हो सके। हम कोशिश करेंगे, कल हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो कल कोशिश करेंगे इन विषयों पे सारे स्टेक होल्डर को बैठ के आपस में बात करेंगे। उसके बाद हम सरकार से इस विषय पे भी गंभीरता से बात करेंगे, क्योंकि अब लंबे समय से जो किसान घाटे की खेती कर रहा है उसकी का आकार घट चुका है। पहले लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन आज किसान सड़कों पर है। सर क्या हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं क्या कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी? क्या हम ये मान के चले? अगर ऐसा है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? नहीं, आप सुनिए, सरकार ने बहुत सारे प्रयास ऐसे किए हैं जिससे किसानी खेती में सुगमता को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे का सॉइल हेल्थ, अगर मान लो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है तो उसके लिए सॉइल हेल्थ की भी व्यवस्था की है। 6,000 रुपया सरकार ने देने का प्रयास किया, डायरेक्ट सब्सिडी। आज कभी डायरेक्ट सब्सिडी नहीं मिली, इस सरकार ने किया है। हर सरकार ने कृषि उत्पादन पे बात की है, इस सरकार ने कृषि आमदनी पे बात की है। तो सैद्धांतिक रूप से E2 ना सही, लेकिन A2FL जो है फार्मूला जो है फैमिली लेबर का जोड़ के, उसको सैद्धांतिक रूप से मान के उसको आगे बढ़ाया है। तो बहुत सिंचाई के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है, नीतियां बनाई है। कहीं कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो सकती है, उनको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार सर आवश्यकता तो है, लेकिन कैसे हो पाएगा, ये कैसे संभव है? 6 दौर की वार्ता असफल रही, लेकिन अब क्योंकि सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और मुझे लगता है कि जल्दी इसमें से कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। किसान भाइयों से भी मेरा एक आग्रह है कि वो अपनी कोई ऐसी लाइन न खींचे जिसमें उनको वापस लौटना मुश्किल हो। आंदोलन करता एक बात है और आंदोलन को सफलता पूर्वक उस सरकार से दिला के वापस ले जाना दूसरी बात। ठीक है अतुल अंजान जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी सिरोही जी कर रहे हैं कि देखिए समाधान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से जो दोनों पक्ष है सर वो अपनी अपनी बातों पर अडिग है। सरकार ये कह रही है कि समाधान होना चाहिए लेकिन कानून वापस नहीं होगा, और किसान ही कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए। तो कुल मिला के सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई आपको लगता है कि अब समस्या का समाधान होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो आखिर कब तक ये किसान जो हैं वो सड़कों पर ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो लगता है जवाब मैं दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। देखिए आपने बहुत सही सवाल किया है कि आखिर कब तक। सरकार को एक उम्मीद है, ये उम्मीद जो है ना उनकी खरी है या गलत साबित होगी है तो आने वाला समय बताएगा। सरकार को सिर्फ एक उम्मीद है कि ये थक हार के और ये वापस चले जाएंगे। इस भ्रम के अंदर है ये सरकार। वो कहते हैं ना कि किसान भ्रम में है, किसान भ्रम में नहीं है, वास्तव में भ्रम में है सरकार। सरकार को ये लगता है कि कब तक बैठेंगे, कोरोना फैल रहा है, यहाँ से बीमार हो जाएंगे, पड़ेंगे, ऐसा में एक दिन उठ के यहाँ से चल पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये अगर जो उनकी कैलकुलेशन है तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होगा। सरकार को जो है ना इनकी बातों को सुनना पड़ेगा
और एक न एक दिन इसके परिणाम जो है ना, अगर इनके ऊपर सख्ती की गई, जैसे कि जब शुरू में ही आए इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सब, यानी इन तरीकों से अगर ये समझेंगे कि हम आखिर में इनके ऊपर ये इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये तो सर पे जो है ना कफन बांध के आए हुए आदमी है, ये जो है ना प्रण करके आए हुए हैं। अब आपकी यहाँ से हम उठेंगे, जाके सीधा वहाँ बैठ जाएंगे और अपने जो है ना वहाँ अपना भजन कीर्तन करेंगे। जो मन में है हमारे, वो हम एक बार नहीं लाख बार देश के सामने रख दिया। देशवासियों हमारा साथ दो, हमारे हालत बहुत खराब कर दी है, और अगर इसी तरीके से रहा तो आगे आने वाले समय में इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर भी आ जाएगा। जब किसान बिल्कुल ही इसके हाथ से फसल निकल जाएगी, फिर ये कंज्यूमर जो है ना, ये भी सुख की रोटी नहीं खा पाएंगे। ठीक है चौधरी साहब, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है सर, मुझे ये बताने की यहाँ पर कोशिश करें कि अब किसानों को कितना पीछे हटने की जरूरत है सर, क्योंकि अब देखिए समस्या के समाधान की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। कुछ सरकार को भी आगे आना चाहिए, कुछ किसानों को पीछे हटना चाहिए। क्या नहीं लगता कि ऐसे ही समस्या का समाधान होगा? अब किसानों को कितना पीछे हटने की अब यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर सरकार भी राजी है कि चाहते हैं कि संशोधन हो, तो ठीक है संशोधन हो जाएगा। जहां जहां पर शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर करने की सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन अब किसानों को कहां पे हटने की जरूरत है? देखिए नेहा जी, ये तो केवल विपणन के बिचौलियों का सवाल हो रहा है। मार्केटिंग करने में जो बिचौलिए हैं जिनके कारण किसानों का शोषण होता है, लेकिन मैं बहुत कह रहा हूँ कि सरकार को कान खोलने चाहिए कि एक इनको किसानों के जो आदान हैं, जो खेती में प्रयुक्त होते हैं, खाद बीज दवाई बिजली वगैरह, इनके बिचौलिए इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उन बिचौलियों को, जिनको ऑफिसर्स कहते हैं, नौकरशाह कहते हैं, अगर उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो ये समस्या किसानों की इनके हल करने से नहीं हल नहीं होगी। इसलिए समस्या के दोनों पक्षों को सरकार को समझना चाहिए। और यहाँ एक्सेस प्रोडक्शन की समस्या है। आज अगर मान लो भंडार भरा हुआ 3 साल की और गेहूं की और चावल की मात्रा हमारे पास एक्सेस में पड़ी हुई है, तो क्यों प्रोडक्शन करवा रहे हैं? कृषि विभाग के पास प्रामाणिक डाटा नहीं है जिसके कारण किसानों को एडवाइस दी जा सके। वो जब चाहें इस डर के मारे कि भाव महंगाई नहीं बढ़ जाए, कभी आयात कर लेते हैं, कभी अपने भंडार से रिलीज कर देते हैं और भाव गिरा देते हैं। बल्कि बिचौलियों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक है, बीजेपी की तरफ से सिरोही साहब, सर सिरोही जी, सवाल इस बात को लेकर है कि किसान जाहिर तौर पे कुछ पीछे हटना चाहिए, यानी कि अपनी मांगों पर कुछ नरमी किसानों को अब दिखानी चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब कितनी आगे आने की तैयारी है, या फिर यूं कहे कि बीजेपी की तरफ से अब क्या इस मसले को सुलझाने की कोशिश है, क्योंकि अब और ज्यादा तेज हो गई है। पंजाब के किसानों से तो अमित शाह खुद कह रहे हैं कि वो खुद ही बातचीत करेंगे। बाकी किसानों से बातचीत करने के लिए राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर को भी लगाया गया है। सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन अब कहां पर और कदम बढ़ाने की जरूरत है सर? देखिए नेहा जी, मेरा कहना है कि पीछे किसी को हटने की जरूरत नहीं है। 2-2 कदम आगे बढ़े सौहार्द के साथ और गले मिलना चाहिए। हाँ। और रास्ता बनाना चाहिए। हम किसी को ये नहीं है कि पीछे हटा के खुद आगे बढ़ना चाहते। सरकार को भी और किसानों को भी, दोनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ना चाहिए और गले लगना चाहिए और एक स्वस्थ वातावरण में रास्ता बनाना चाहिए, जिससे देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। सरकार किसानों से है, सरकार से किसान नहीं है। चलिए, ये बात को बिल्कुल दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अब बस समस्या को सुलझाने की कोशिशें हो रही है और उम्मीद ये की जा सकती है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि अन्नदाता सड़कों पर है, अन्नदाता अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं और ऐसे में अन्नदाता भी चाहता है, किसान भी चाहता है कि समस्या का समाधान हो। सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ बीच का रास्ता होगा? दरअसल इसी को टटोलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और अगले दौर की बातचीत की भी लगातार कोशिशें की जा रही है कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए ही इस समस्या के समाधान की तरफ हम आगे बढ़ सके। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।